आज के वीडियो क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के। पिछले वीडियो में भी यही शुरुआत किए थे कंटिन्यूटी। आज उसी से बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न प्रकार के कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ठीक से समझिए। क्वेश्चन उसी के आगे हमने कंटिन्यूटी पर कंडीशन बताए थे कि कंटिन्यूअस तभी होता है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट बराबर होते हैं, तब कंटिन्यूअस होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं कहलाता। संततता जिसे हिंदी में कहते हैं वो नहीं होता। संतत कहें या संततता कहें। तो उसको देखिए क्वेश्चन अगला उसी में। अब यहाँ पहला नंबर डालते हैं क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 5.1 में है आपके। ये हम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर पढ़ा रहे हैं सभी क्वेश्चन को। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड +3 और कंडीशन है एक्स लेस देन आर इक्वल -3, और उसी में दूसरी शर्त में है -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 होता है तो -2x। तीसरी कंडीशन है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल 3 हो तो होता है 6x + 2। ये गिवन रहेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस बताना है कि कंटिन्यूअस है तो किस किस पॉइंट पर है और किस पर नहीं है। तो यहाँ पॉइंट अलग से नहीं दिया रहेगा। इसी से आप लोग समझें कि यहाँ -3 पॉइंट दिख रहा है एक और 3 पॉइंट दिख रहा है। इन्हीं दोनों पॉइंटों पर आप लोगों को बताना होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं -3 और फंक्शन को डिफाइन जब मॉड लगा रहता है तो पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, मॉड को हटाना होगा। तो जब ध्यान दें स्टूडेंट, जब -3 से कम कहा है, x की वैल्यू -3 से लेस हो या इक्वल हो तो -3 से कम तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ जो ये मॉड लगा है ये नेगेटिव हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि इससे कम तो मन से मिलेगा, ये जाएगा -x + 3। ठीक है, इस कंडीशन जब x लेस देन आर इक्वल -3 होगा। और इसमें तो मॉड है नहीं, इसलिए सेम इसी को इस प्रकार उतार देंगे, -2x -3 लेस देन x लेस देन 3, और ये x ग्रेटर देन आर इक्वल 3 पर कंडीशन है 6x + 2। ये स्टूडेंट ध्यान से समझे, ये फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार से मॉड हटाते हुए उसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर ऐड पॉइंट हमको बताना है, ऐट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पर। तो -3 बताना है तो ध्यान दें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख भी देंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3। अब लेफ़्ट लेना है स्टूडेंट, तो -3 के ऊपर माइनस लगेगा। ये माइनस बता रहा है कि बाईं पक्ष है ना, लेफ़्ट में। अब फंक्शन 3 से कम जब है, -3 से कम है, ये -3 से कम ये फंक्शन काम करेगा -x + 3, तो वही लिख देंगे -x + 3, ये हो गई। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा हमने बताया है इसमें एक h जो कि बहुत ही सूक्ष्म रियल नंबर है, छोटी से छोटी बट पॉजिटिव हो, मोस्ट मैंने वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है h। तो एक मानते हैं तो लिखते क्या है, लेट x इज इक्वल टू -3 -h, क्योंकि यह माइनस लगा है। अब x में -3 जो हो जाएगा तो -3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, h 0 हो जाएगा, देन इम्प्लाइज h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3। अब माइनस ना लिखिए स्टूडेंट, ये -3 ना करके अब जब चूँकि ये लिख चुके हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 कहेंगे, और यहाँ वैल्यू भरेंगे x के स्थान पे -3 -h, ये माइनस ही है, और -3 -h, अब आगे 3 है लिख देंगे।
फिर उसी के आगे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, इसको चिन्ह खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, अब प्लस एच हो जाएगा, अब प्लस 3 ये हो जाएगा। तो ये 3 3 6 हो गया, एच की में 0 रख देंगे, ये हो जाएगा कितना 6 + 0 = 6। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये -3 जब पर रखे लिमिट लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो 6 आ गया। इसी को स्टूडेंट डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है अगर आपके पास समय नहीं है। ये तो मूलभूत सिद्धांत से है, फंडामेंटल कंटिन्यूटी की डिफिनेशन से है ये। तो -3 अगर हम सीधे भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो -3 ये माइनस आइए तो +3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 हमको निकालने में 3 स्टेप करना पड़ा यहाँ पर। तो समझे रहिए, हर बार हमें एच ना लिखें। अभी अब समझ गए हो, आप परीक्षा में आता है तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट इसी प्रकार से, थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए, क्योंकि बड़े नंबर ज़्यादा अधिक नंबर का आता है तो। अब 1 2 3 नंबर का आता है तो सीधे डार्ट रख के उसकी वैल्यू बता दीजिए। कंपटीशन में हो तो सीधे मान रख के निकालना जाता है, कोई एच नहीं मान जाता सीधे। तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट राइट लिमिट बताना है, तो राइट हैंड लिमिट ध्यान दें, यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूँगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ये बता रहा -3 से राइट की ओर जा रहे हैं। अब -3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा अलाउ होगा, ध्यान दीजिए। -3 से बड़ा तो ये है -3, ये लेस है, इधर बड़ा है, x का मान -3 से बड़ा है, इसका -2x होगा, तो फंक्शन हो जाएगा -2x। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझते चलिए। फिर इसके आगे अब वही करेंगे, यहाँ पर एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट समझा दे रहा हूँ फिर से। लेट x = -3 + h, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब x -3 रखेंगे तो -3 कट जाएगा, है ना, इसे -3, क्योंकि -3 है ही है, ये थोड़ी माने, ये तो केवल पहचान बता रहा है कि दाईं ओर जा रहे हैं, और ये माइनस लगा है तो बाईं ओर जा रहे हैं। बेकी सही जो संख्या है वो तो -3 है, तो वही -3 भर दिया, = -3 + h। ये -3 कट गया, तो h बराबर 0 कहते, h टेंस टू 0 कहते हैं लिमिट में। h अग्रसित है 0 की ओर जा रहा है, उसको टेंस टू कहते हैं। यहाँ लिखेंगे अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, फंक्शन क्या था -2, और x में लिखेंगे -3 + h, ऐसा। अब ये होगा लिमिट h टेंस 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये -2h, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 6 - 2 × 0 = 6 - 0 = 6। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये इसका भी मान जो आ गया, राइट हैंड लिमिट की भी 6 आए, लेफ्ट की लिमिट 6 आई, और इधर राइट की लिमिट भी 6 आई। अब इसके बाद वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, -3 है, तो वैल्यू बताना है, उसको ज़रा समझिए। इधर का रेस कर रहा हूँ, इधर का समझ में आ गया होगा सब, है ना। लेफ्ट लिमिट भी इतना आया और राइट भी है। अगर वैल्यू भी इतना आ जाए, उस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर आ जाए तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू इन दो भले 6 आ गया हो, वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, तो आपकी वो कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो आगे देखिए, तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इतना लिख देते हैं शॉर्टकट में, समझ लीजिए। अब वैल्यू एट किस पॉइंट पर, एट -3 है, क्योंकि -3 पर लिमिट बता रहे हैं, तो -3 पर बताना है। तो स्टूडेंट ध्यान दे, उसमें होगा जिसमें इक्वल लगा होगा। ये देखिए इसमें लगा है, तो इसका मतलब x की मान -3 से छोटा या उसके बराबर भी है, तो यही फंक्शन काम करेगा। इसका मतलब जो इसका मान क्या था -x ना, तो वो लिखेंगे। इसमें नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में होगा। फंक्शन का नाम क्या होगा, -x, ये माइनस हो गया था, और +3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या रखना था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = -3 में बताना था, यही भर देंगे, माइनस, अब -3 अब +3, तो 3 ये हुआ, अब +3 ये हुआ, = 6 ये हो गया। तो देयरफॉर इसलिए क्या हो गया, रिजल्ट निकल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, -3 है। कितना कितना आया, 6 ये भी आया, राइट में 6 आया,
वैल्यू भी 6 आया, तीनों सेम है। देयरफॉर इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट -3। ठीक है, देयरफॉर इसलिए फंक्शन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू -3, यानी -3 पर कंटिन्यूअस है। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, अब एक पॉइंट आपका 3 भी है, तो यहाँ 3 पर भी बताना होगा, है भले उसमें ना कहा जाए, ये -3 कहा और 3 भी बताना पड़ेगा। तो 3 पर भी देखिए कंटिन्यूअस बताना है आपको। अब उसी में दूसरा पार्ट मान लीजिए एट x इज इक्वल टू 3, इस पर बताना है। तो फिर वही काम करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से कम। अब ध्यान रखें 3 से कम कौन सा होगा, देखिए ये वाला है, ये तो -3 है, यही मिल जाएगा 3 से कम x का मान। ऐसे फंक्शन कौन काम करेगा, -2x। यहाँ कोई मार तो है नहीं उसको हम डिफाइन करें प्लस माइनस लगा करके, यहाँ तो सीधे लिखा हुआ है वेरिएबल में, तो हो जाएगा सीधे -2x। ठीक है, अब यहाँ फिर उसी प्रकार -3 यह 3 माइनस है, तो 3 - h, x टेंस टू 3 कहेंगे तो h टेंस 0 हो जाएगा। तो रख करके सीधे वैल्यू हम रखे दे रहे हैं, तो आप लोग जान गए हो, कर लोगे h वाली लिमिट। तो जब रखेंगे सीधे मान, तो अब सीधे मान रख दूँ इसमें, तुम समझ गए हो क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो -2 × 3, ठीक है, ये 3 है, ये -2 इज इक्वल टू -6 हो गया। अब h वाला आप ध्यान दीजिए, जान गए हो सब लोग, अच्छे से कर लोगे। इसी प्रकार स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट करेंगे, ये होगा लिमिट x टेंस टू 3+, ठीक, 3+ में देखिए 3 से आगे, 3 से ज़्यादा, तो 3 से बड़ा मान कौन सा होगा इसमें मिलेगा ना, ये फंक्शन कौन सा है 6x + 2, तो फंक्शन होगा 6x + 2। ठीक, अब यहाँ फिर से वही x बराबर 3 + h, x 3 है तो h 0 होगा, x के स्थान में 3 + h रखोगे, फिर h के स्थान में 0 रख दोगे तो आ जाएगा। यहाँ भी हम सीधे रख दे रहे हैं, तो सीधे जब 3 रखेंगे तो यहाँ होगा 6 × 3 3, अब +2 बराबर कर दीजिए, तो 6 × 18 2 20, ये 20 आ गया। राइट हैंड लिमिट 20 आया, लेफ्ट की वैल्यू -6 आया, राइट की 20 आया। अब वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, इसके बाद लिखेंगे वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या पॉइंट है, पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, तो लिखा ही है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक बार लिखना और लिख सकते हो, फंक्शन f(x) काम करेगा, देखिए 3 के बराबर, तो 3 के बराबर इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं लगा, इसमें इक्वल लगा, इसलिए फंक्शन ये काम करेगा, f(x) इज इक्वल टू 6x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और किस पॉइंट पर 3 पर बताना आता है, ये आप 3 लिख देंगे, तो 6 × 3 अब +2 हो गया, 6 × 18 20 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये वैल्यू 20 आई, राइट लिमिट 20 आई, लेकिन लेफ्ट 20 नहीं आया, तो लेफ्ट, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन एट द गिवन पॉइंट 3 पर। ये तो लेफ्ट लिमिट वो भी लिख दिया जाए -6, नॉट इक्वल लगा दें, राइट लिमिट 20 और वैल्यू भी 20, तो चूँकि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया इस सवाल का। अब आपको अलग से नहीं बताया जाएगा कि किस किस पॉइंट बताना है, ये गिवन रहेगा, तो आप जान जाइए जितने पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर आपको बताना होगा कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर कंटिन्यू नहीं है। अंत में ये लिख देंगे अतः करके कि -3 पर कंटिन्यूअस है और जबकि 3 पॉइंट पर 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ क्वेश्चन इससे आगे दूसरे टाइप का बताऊंगा, वो है टाइप मॉड फंक्शन। कोई मॉड है तो वो फंक्शन मॉड किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं,
ये प्यारे बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ। कोई पहले फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड है। अब बताना है ये किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो वैसे जनरल बात समझ लीजिए, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ करता है सदैव, लेकिन यहाँ आपको प्रूफ भी करना होगा थ्योरी द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, फार्मूला के द्वारा। यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है तो स्टूडेंट समझ लीजिए कि एक्स के बगल में क्या हो सकता है जो इसी की वैल्यू रहे, बराबर रहे। 0 हो सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, उसे देना चाहिए, दिया रहता है, कभी नहीं भी दिया रहता है तो 0 पर समझेंगे। तो यहाँ पर 0 पर हमको टेस्ट लगाना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को पता करना है। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 ये बताना। तो सबसे पहले इसको फंक्शन को डिफाइन भी कर लीजिए इस प्रकार। देखिए मॉड जहाँ रहेगा डिफाइन तुरंत करेंगे। ये एक्स का मान, अब ये एक्स का मान क्या हो सकता है, पहले 0 से कम। अगर ये मान 0 से कम है, एक मतलब निगेटिव है, इसका मतलब ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मान एक्स का 0 से बड़ा हो या बराबर हो, तो देखो बराबर इसी में हमने लगाया जबकि इसमें नहीं लगाया। उसका रीज़न ये है, इसमें अगर लगा देंगे इसका मतलब 0 से कम तो निगेटिव होता है, और अगर बराबर लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो जाए। 0 तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात आ जाएंगी। जबकि इसमें ध्यान दे बेटा कि एक्स का मान 0 से बड़ा है तो धन होता ही है, 0 से बड़ा पॉजिटिव 1 2 3 4 होंगे। और अगर एक्स का मान 0 भी है तो वो भी किसी कीमत पर 0 तो नहीं हो, निगेटिव नहीं हो सकता। 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, 0 0 होता है, सेंटर पर होता है वो। इसलिए यही में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें संगत की बात चल रही है, यहाँ विसंगत की बात हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव टाइप हो जाएगा। इसलिए इसमें नहीं रखेंगे इक्वल इसमें रखेंगे, ध्यान रहे। ग्रेटर वाले में इक्वल रखा जाता है। तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये मान x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार जब भी मॉड रहे तो पहले आप इस प्रकार उसको डिफाइन करेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पर बताना, ठीक है। 0 समझ में आ गया, क्यों 0 पकड़े, क्योंकि ध्यान दो यहाँ कहीं नहीं तो हम 0 कहाँ से सब लाएंगे, अपने इसमें देख लेंगे कि भाई x से 0 हो सकता है। अगर यही थोड़ा ध्यान दें, इसके साथ साथ मैं एक और बता दूं, मान लिया कोई क्वेश्चन इस प्रकार हो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड, तो स्टूडेंट ध्यान दो यहाँ पर 2 पर चेक करना होगा, क्योंकि अंदर वाले को 0 बराबर करोगे तो उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 पर 2 माइनस 2 प्लस दोनों पर चेक करना होगा। और अगर स्टूडेंट एक्स प्लस 2 होता तो प्लस तो इस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर -2, तब -2 पर चेक करना होगा कंटिन्यूटी के लिए। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, यहाँ कोई फैक्टर नहीं, कोई गुणनखंड नहीं है, बराबर नहीं है इसके आगे, तो सीधे 0 मान लिया हमने, ठीक है, समझे रहिए। फंक्शन अब जब टेंड्स टू 0 कहा तो लेफ्ट है तो 0 माइनस कहना पड़ेगा, ठीक है। 0 से कम सोचिए, 0 से कम कौन सा फलन काम करेगा, ऊपर वाला -x, ये लिख दिया -x, ठीक। अब आप एच रूल से लगाएंगे, उसी से लगा देता हूँ फिर से। तो लेट फिर कह देंगे लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, ठीक। जहाँ तो जान चुके हो एच मोर लेस देन 1, मोस्ट बहुत छोटी राशि है, 1 से कम, बट रियल नंबर है, पॉजिटिव भी कहेंगे, निगेटिव हो सकता, पॉजिटिव रियल नंबर 0 1 के बाद बीच में होता है, जान चुके हो तुम लोग। x में 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। तो रखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस है, x में क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h लिखेंगे। अब h के स्थान में 0 भरेंगे, रखेंगे तो 0 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। इसको हम डायरेक्ट हमने कहा कि भाई 0 रख दे सीधे हो जाएगा, 2 लाइन बढ़ाना होता है, ये इसका रूल है, बढ़ा इस प्रकार किया जाता है, ठीक है, सैद्धांतिक तरीक़ा से। और शॉर्टकट तरीके सीधे रख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से अधिक, तो कौन सा फंक्शन होगा, सेकंड वाला ये, क्योंकि 0 से ज़्यादा ये है, यहाँ x लिख देंगे। फिर इसके बाद वैसे ही इसके भरेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के सामने क्या लिखेंगे 0 प्लस h, ठीक है। जैसे वहाँ 0 माइनस था, यहाँ 0 प्लस हो जाएगा। अब h के सामने 0 बैठाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
इस प्रकार से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो गई, समान हो गई। अब इसके बाद बताना उसी में आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन की एट गिवन पॉइंट 0। तो 0 पर वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 0 पर फलन, पहले ध्यान दे फलन लिख दिया करें, फलन एफ एक्स बराबर एक्स होगा। ठीक है बेटा, पहले कि 0 पर बराबर यही है, बराबर इसमें एक्स दिया हुआ है लिख दिया। फिर 0 पर बताना है तो एफ 0 लिख देंगे, जहाँ एक्स वहाँ 0 कर देंगे, ये 0 तो वैल्यू भी 0 आ गई। अंत में अतः लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। ये हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और वैल्यू भी 0, इसलिए दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए इस प्रकार से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है मॉड फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, मापांक फलन। ये परीक्षा में जरूर आया करता है ऐसा क्वेश्चन। तीसरा एक मैं आपको बताने जा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी और हायर एजुकेशन में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत काम आता है। इसको समझिए ग्रेटेस्ट फंक्शन को। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में कहेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। इसको बेटा इसको ठीक से आप समझ लीजिए, पहले इसको समझ लेंगे तो सवाल इसके बहुत आसान रहेंगे। इसका नोटेशन क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, ध्यान दें। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इसकी पहचान क्या है, जैसे एक्स कोई वेरिएबल है तो ग्रेटेस्ट लगाना है तो इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते, इस प्रकार से ये निशानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी किस प्रकार से डिफाइन है उसको आप देखें। इसका मतलब है लीस्ट, इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, लीस्ट कम से कम, लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट इंटीजर नंबर कह लिए, कम से कम हो लेकिन इंटीजर नंबर हो। पॉजिटिव तो यहाँ पर तब कह सकते हैं जब वो 0 से बड़े में हो, लेकिन 0 से अगर कम वैल्यू हैं तो निगेटिव रहेगा। तो यहाँ कहेंगे लीस्ट बहुत छोटी से छोटी हो, हैं कम से कम हो लेकिन क्या हो, इंटीजर हो, लीस्ट इंटीजर नंबर। इसका मतलब हो इंटीजर का मतलब लीस्ट इंटीजर नंबर। पूर्णांक जरूर रहनी चाहिए, छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे ये एक्स हमें लिख दिया, इसकी परिभाषा ये कह दिया कि भाई लीस्ट इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक में दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में, रियल में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, बट छोटी से छोटी होनी चाहिए, लिस्ट हो चाहिए। जैसे लिखा हो इसके स्थान पर 2.1 ये ग्रेटेस्ट चिन्ह लगा है, तो इसका लिस्ट क्या हो सकता है जो इससे कम हो, है लेस देन और इक्वल। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, लिस्ट तो है कह दिया, इसके साथ हम लेस देन और इक्वल भी कह सकते हैं, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, है ना, लेस देन हो आर इक्वल ऐसा कह देते हैं। बट इंटीजर नंबर, इसका मतलब लेस देन आर इक्वल हो बट इंटीजर नंबर हो। जैसे 2.1 कह दिया तो इसके, अब इससे तो हमने कहा लेस, लेकिन इंटीजर हो तो क्या है, कौन सी संख्या लिख दिया जाए जो इससे छोटी भी रहे बट इंटीजर रहे, तो वो हो सकता है 2, और इससे कम रहने चाहिए, है ना, लेकिन इंटीजर रहनी चाहिए। कम हो या इक्वल तक तो हो सकता है तो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा। और देखो स्टूडेंट जैसे 3.8 है, ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल बट इंटीजर नंबर, इससे कम हो लेकिन पूर्णांक हो, है ना, भिन्न में ना हो, इंटीजर हो, तो क्या हो सकता है 4 अगर लिख देंगे तो 4 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ ग्रेटर तो कहना नहीं है, यहाँ परिभाषा भले यहाँ ग्रेटर लिखो, नाम लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक है, लेकिन लिखा है तो लीस्ट इंटीजर, लीस्ट या लेस देन और इक्वल बट पॉजिटिव नंबर, लेस देन और इक्वल इंटीजर नंबर, कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़िए, जैसे मान लो लिखा -2.5 का ग्रेटेस्ट बताना है, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल बट इंटीजर नंबर। तो समझिए यहाँ डेसिमल दशमलव लगा है, अगर हम -2 कहते हैं तो -2 बड़ा होता है कि -2.5। तो यहाँ ध्यान दे, जो संख्या जितना छोटी है वो संख्या उतनी बड़ी मानी जाती है। तो -2.5 और -2 में -2 देखने में तो छोटी लग रही है लेकिन वही बड़ी है। और ये -2.5 क्या छोटी है ना ये, तो कौन सी हो जाएगी, लेस देन और इक्वल, इससे छोटी -3 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम -2 लिख देते हैं तो -2 तो इससे बड़ी हो गई है ना। माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानते हैं, तो ये बड़ी हुई और ये छोटी हुई, तो इससे तो हमको छोटी लिखना है ना, तो इससे छोटी लेस लिखना है। तो इससे 2.5 है, 2.5 है, ऋण में है, इससे छोटी -3 हो जाएगी। क्योंकि नंबर लाइन में आप जानते हैं भाई, यहाँ अगर -1 है, यहाँ -2, इधर 0 है, तो ये माइनस में जितनी संख्या पीछे जाते जाएंगे बड़ी संख्या उतनी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ -2.5 हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इससे छोटी हो बट इंटीजर हो तो वो -3 होगा, इसलिए स्टूडेंट -3 लिख दिया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका मान। और इसी में मान लिया कह दिया जाए 0.5 जी, 0.5 या 0.5 ये कह दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए। आज ये ठीक समझ लीजिए ग्रेटेस्ट फंक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, कंपटीशन बहुत आता है क्वेश्चन। तो 0.5 है, 0.5 है, तो ये दशमलव लगा है, ये तो इंटीजर नहीं है, तो हमको क्या लेस देन लिखना, आर इक्वल लिखना, बट इंटीजर होना चाहिए। इससे छोटा रहे या बराबर तक हो सकता है लेकिन पूर्णांक रहे, तो क्या हो सकता है इससे छोटा पूर्णांक, दशमलव है ना, दशमलव में है डेसिमल, ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में होगा 0.5, तो इससे छोटी संख्या यही तो होगी, 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखिए। और ले लीजिए जैसे -2 है, -2 है, इसमें दशमलव नहीं है, इसका लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हमने कहा लेस देन और इक्वल बट इंटीजर नंबर, तो ये खुद ही इंटीजर है, तो खुद ही जब इंटीजर है तो अब इससे कम नहीं होगा, क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए ही, इंटीजर ही चाहिए, तो खुद ही इंटीजर आ गया। क्योंकि लेस देन और इक्वल भी थे, अब यहाँ देखो इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, लेस देन और इक्वल, तो -2 इक्वल के बराबर हो जाएगा, -2। मान लिया 3 है, इसका ग्रेट इंटीजर, यहाँ कोई दशमलव नहीं है, तो लेस देन और इक्वल बट इंटीजर नंबर, तो 3 ही हो जाएगा, लेस नहीं है तो इक्वल तो है। अगर हम यहाँ 2 कह देंगे तो 2 कह देंगे, जब 3 खुद ही इंटीजर है तो 2 कम क्यों कहोगे भाई, उतने ही लेना पड़ेगा। और हो सकता है, इतने बहुत सारी बातें बता दिया, तुम जान गए, सब लोग जान गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की परिभाषाएं क्वेश्चन है जिसमें से कंटिन्यूटी आपको बताना है। तो स्टूडेंट एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसी का ग्रेटेस्ट, मान लिया जाए कोई फंक्शन या एक्स है, वो है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे से पूछा जाए बताइए कंटिन्यूटी है या नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अच्छा यहाँ पॉइंट कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पॉइंट 0 समझ लीजिए, 0 पर बताया जाए, ठीक है, 0 से कम 0 से ज़्यादा ऐसा लेके चलते हैं। तो ध्यान दें, एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर -0 मान लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। अब इसकी डिफिनीसन में ध्यान रखा जाए, इसकी डिफिनीसन कैसे कहेंगे, क्योंकि 0 से कम है और बताना होगा आपको, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, तो मैं बताऊँ आगे इसको, है ना, पॉइंट इसमें। अब स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें कहीं कोई पॉइंट अगर नहीं है तो हम चाहे 0 मान लें या हम इसमें C भी मान सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि C ही मान ले चलते हैं, x टेंस टू C मान ले तो लेफ्ट कहेंगे तो C माइनस कह देते हैं, ठीक है। 0 भी ले सकते थे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन का क्वेश्चन, समझिए फिर बताता हूँ इसको। एक्स टेंस C माइनस, अब ये इस जैसे वहाँ हम मॉड में डिफाइन किए थे, तो यहाँ पर तो डिफाइन इस प्रकार से करेंगे, लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर, ये प्रकार
फंक्शन क्या है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा लिख देंगे। फिर इसको बराबर करते चलेंगे, लिमिट। अब यहाँ पर c माइनस एच वाला लगा दिया जाए तो ऐसे कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू सी माइनस एच। जब x के स्थान में c भरेंगे तो c माइनस एच कट जाएगा, देन इम्प्लाइज एच टेंस टू 0 हो जाएगा। यही स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 और x में लिख देंगे c माइनस एच, c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू बतानी होगी। स्टूडेंट ध्यान से समझे, यहाँ पर अब थोड़ा मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट फंक्शन यही फ़र्क है जो मैं बताने अब जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर तो मैं उस प्रकार नहीं किया जैसे मॉड में किया था, यहाँ अब बताएंगे इस प्रकार से। सी कोई कांस्टेंट राशि है, कोई 2, 4, 10, 25, 50 कुछ भी हो सकता है। यस तो आप जानते हैं कि भाई बहुत ही छोटी राशि है, बट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर है, बहुत छोटी है, वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है। इसका मान 0 से बड़ा हो, 1 से कम हो। तो 1 से कम हो, 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या चुनाव कर लिया जाए, क्या c माइनस 0.5 हाफ 0.5 मान लेते हैं, या 0.2 मान सकते हैं, 0.1 मान सकते हैं। और c कोई राशि है कांस्टेंट नंबर की, तो अब इसका ग्रेटेस्ट बताना है। तो आप समझे कि लेस हो बट क्या हो, इंटीजर हो। तो आप ध्यान दी, ये तो 0.5 है, मैंने हाफ है, आधा है, तो इसमें घटाएंगे तो c माइनस दशमलव उतने लिख देंगे। अब c तो कोई संख्या मान ली, थोड़ी देर समझ ली, c के स्थान में हम 1 मान ली, 1 माइनस 0.5। जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, 0.5। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब 0 क्या हुआ, इससे 0.5 और कम हो गया, क्योंकि इसमें क्योंकि ऐसे देखिए 0 यहाँ है, 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ है, तो इससे छोटी तो ये हो जाएगी 0, छोटी हो बट इंटीजर हो। तो अब यहाँ पर c है इस प्रकार से, तो इससे छोटी क्या हो सकती है बेटा, c माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमको तो इंटीजर में ले लेना है। अगर हम सोचे c लिख देंगे तो फिर इसका मतलब इसको हम 0 मान लिया है, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये c माइनस 1, इसको थोड़ा समझिए आप लोग, अभी मैं और भी बताऊँगा इसको। तो ये हो जाएगा क्या, c माइनस 1, माने पूर्णांक संख्या में आना है। अब ये जो भी संख्या रहेगी और उसमें 1 घट जाएगा तो पूर्णांक नंबर में आ जाएगा, c माइनस 1 हो। इसी प्रकार से और देखिए, ये लेफ्ट था, अब इसी में राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, c प्लस कह देंगे, c प्लस कह दिए। फंक्शन क्या है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ रखेंगे, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, यह हो जाएगा c प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिए। तो यहाँ पर h का मान हमने बता ही दिया कि 0